नमस्कार। टेंट गोदाम में लगी आग, विधायक ने किया मुआयना, अग्निशमन केंद्र खोलने का दिया आश्वासन। कस्बे के अलवर बाईपास स्थित एक टेंट गोदाम में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और पीड़ित व्यापारी से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। टेंट व्यापारी राजेंद्र छिपी ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग में लगभग 80 लाख रुपए का टेंट व डेकोरेशन का सामान जल गया। यह उसका एकमात्र व्यवसाय था, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। अब आग की इस घटना ने उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगाड़ दी है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विधायक से मांग की पीड़ित व्यापारी को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता दिलाई जाए, ताकि वह दोबारा से अपना कारोबार खड़ा कर सके। साथ ही नारायणपुर अग्निशमन केंद्र खोलने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। व्यापारियों ने बताया कि वर्तमान में नारायणपुर में दमकल की कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते आगजनी जैसी घटनाओं में भारी नुकसान होता है। दमकल गाड़ियां विराटनगर, कोटपुतली या बानसूर से आती है, जिससे देर हो जाती है और आग पर काबू पाने में समय लग जाता है। विधायक शेखावत ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे को स्वायत्त शासन विभाग और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और जल्द ही नारायणपुर में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासनिक तैयारी और संसाधनों को बढ़ाना जरूरी है। आज नारायणपुर में जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके भी हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी, वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी आरसीसी की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में एसडीएम साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। और साथ ही मैं यहाँ व्यापारी भाई है और सभी को मैं जानता हूँ कि कुछ ही लोगों को छोड़कर ज़्यादातर व्यापारी ओवर ट्रेड करते हैं और अपने आप को एक तरह से हमेशा के लिए रिस्क में रखते हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दुकान टिका हो गई, तो व्यापारी परिवार बड़े ही संकट में आ जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक आदमी कमाने वाला होता है, उसको कोई भी तकलीफ आ गई तो बड़ा भारी परिवार के समक्ष संकट आ जाता है। इसके लिए मैंने सभी यहाँ व्यापारी भाइयों से आग्रह किया है कि सभी एक यूनियन बनाएं और सामूहिक बीमा भी करें और अपने सामान का भी बीमा रखें, ताकि किसी होने या अनहोनी की दिशा में उन्हें परिवार पर बोझ नहीं पड़े और सालों की कमाई उनकी बेकार नहीं हो। इसके लिए मैंने सभी से आग्रह किया है और मुझे आशा है कि ये सभी व्यापारी बंधु हैं और उन्होंने देखा है किस तरह से 3 पीढ़ियों से कमाया हुआ धन 1 मिनट में स्वाहा हो सकता है। तो ये सभी को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी की खुद की पूंजी के अलावा मार्केट का पैसा भी खुद उसकी दुकान में लगा हुआ रहता है और उसमें कहीं तकलीफ आती है तो बहुत ही भारी संकट उत्पन्न उस परिवार के समक्ष हो जाता है। ऐसी स्थितियों से दो चार नहीं होना पड़े, इसके लिए व्यापारियों को सावचेत रहना चाहिए और समुचित कदम उठाने चाहिए। मैं यहाँ सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपना एक बड़ा मंडल बनाएं और छोटे से छोटे दुकानदार को लेकर बड़े से बड़ा दुकानदार का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनकी लागत का भी उसमें रजिस्ट्रेशन हो और उनका स्वयं का भी उनमें इंश्योरेंस हो। और इसके लिए मैं अभी एसडीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब से बात करूंगा, सीएमओ बात करूंगा और जो भी सहायता कानूनी जद में हो सकेगी वो सहायता करने का पूरा प्रयास करें। पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई है और अभी नगर पालिका की खुद की यहाँ बिल्डिंग भी नहीं है और अन्य संसाधनों का भी अभाव है। तो हम ये कोशिश करेंगे, इस घटना से भी ये पता चलता है कि साधन की उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है और हम स्वायत्त शासन विभाग से डिमांड करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ अग्निशमन जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग करेंगे। वैसे भी ये आग जो लगी ये इसका रात को लगी और नहीं तो हमारे थाना गाजी
हमारे बानसूर, हमारे विराटनगर, हमारे कोटपुतली, सभी जगह से 20 मिनट की दूरी में यहाँ दमकल उपस्थित हो सकती है। लेकिन यहाँ और भी जल्दी लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए हम यहाँ जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड लाने की व्यवस्था करेंगे।